हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है क्लास 12th हिंदी के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। इस चैप्टर को बिना किताब देखे आप जो है अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, इस बात की आज जो है हम गारंटी लेते हैं। आज के बाद आप कभी इस चैप्टर को भूल ही नहीं पाएंगे। चलिए कैसे नहीं भूल पाएंगे, देखते हैं थोड़ा। देखिए चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, इसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। हम लोग राइटर का नेम कैसे याद किए थे? क्रांति मीन्स आंदोलन। आंदोलन करते हैं हम लोग किसी भी चीज का तो जयकारा लगाते हैं, जयकारा, जयप्रकाश नारायण। क्रांति करते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग? जयकारा। यानी कि संपूर्ण क्रांति के राइटर जयप्रकाश नारायण जी। लेखक परिचय थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ। 11 अक्टूबर 1902 को जो है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ। कब? 11 अक्टूबर 1902 को। इनका निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को जो है इनका कब हुआ? निधन हुआ। 8 अक्टूबर 1979, 89 नहीं 79 याद रखिएगा, 7 पर 9, ठीक है। जन्म स्थान सिताब दियारा। सिताब दियारा जो है वो गांव है जो बिहार और यूपी के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? सिताब दियारा में। कब हुआ तो आपको पता होना चाहिए, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ, ठीक है। बचपन का नाम ब से बचपन और ब से बाउल। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम जो है बाउल है। माता जी का नाम जो है फूलरानी देवी है। जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम फूलरानी देवी, पिताजी का नाम हर्षु दयाल। माता जी के नाम फूलरानी देवी, पिताजी का नाम हर्षु दयाल, याद रखिएगा। पत्नी का नाम प से पत्नी, प से प्रभावती देवी। पत्नी जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तब पत्नी जैसे ही आवे तब प्रभावती देवी, याद रखिएगा। उसके बाद 1922 में जो है ये अमेरिका गए थे। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये अमेरिका कब गए थे, तो 1922 में गए थे। आइए कांग्रेस में जो है ये शामिल कब हुए, तो कांग्रेस में शामिल 1929 में हुए, याद रखिएगा। 1932 में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। यहाँ पे आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किस आंदोलन के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी को जेल भेजा गया सबसे पहली बार, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है जेल भेजा गया था 1932 में। इनकी कृतियां मीन्स इन्होंने क्या लिखा जो फेमस हुआ, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी जो है कृतियां हैं और प्रमुख है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछता है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। अब अवार्ड से संबंधित 1965 में जो है इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1965 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पे प्रश्न एक जो है लड़का हमसे पूछा क्लास में कि 1998 में जो है भारत रत्न कैसे मिला इनको, जबकि इनका मृत्यु जो है 1979 में हो गया, तो उनको 1998 में जो है भारत रत्न कैसे मिला। मृत्यु के बाद भी जो है भारत रत्न परिवार के सदस्यों को दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कहानी की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। एक और प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है भाषण है जो जयप्रकाश नारायण छात्र लोगों को सुनाते हैं अपना भाषण कि क्या करना चाहिए, कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। इस भाषण का मुख्य लक्ष्य ही है भ्रष्टाचार को खत्म करना, ठीक है। चलिए सुनते हैं हम लोग। कहानी की शुरुआत होती है रेणु जी नाम की एक महिला से। स्टेज पे जो है रेणु जी नाम की एक महिला जो है स्पीच देकर खत्म करती है, तो उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण जी का बारी आता है।
जयप्रकाश नारायण जी भाषण देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता कही वो मेरे अंदर के जो है दुख दर्द को जो है उजागर कर दिया है, और उस दुख दर्द को जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि जब मैं बेल्लोर अस्पताल में था, मद्रास में ये बेल्लोर अस्पताल है, जब मैं बेल्लोर अस्पताल में था तो मुझसे मिलने जो है ईश्वर अय्यर, यानी ईश्वर अय्यर जो है उसके दोस्त मद्रास में ही थे, और उन्हीं के यहाँ जो है बेल्लोर अस्पताल में जयप्रकाश नारायण जी थे, तो उनसे मिलने जो है दिनकर बाबू और गंगा बाबू जी जो थे आए थे। आगे कहते हैं कि दिनकर बाबू जी जो थे मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन गंगा बाबूजी जो थे मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन दिनकर बाबूजी जो थे वो हमसे हमेशा मिलने आते थे और हमसे जो है खुश रहते थे। साथ में कौन रहते थे? गंगा बाबूजी। दिनकर बाबूजी जो थे इनसे बहुत खुश रहा करते थे, और ये जो कविताएं इनको सुनाते थे दिनकर जी चाहे गंगा बाबूजी, वो कविताएं जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। ये बातें जो हैं छात्र लोगों को जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं। आगे कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि अब मेरे मुंह से आप हुनकार नहीं सुनेंगे। इतना बात जब कहते हैं कि रेणु जी जो हैं अभी अभी भाषण देकर गई, उन कविताओं ने मेरे अंदर के दुखों को शामिल कर दिया, यानी कि उजागर कर दिया गया। और जब मैं मद्रास में बेल्लोर अस्पताल अपने दोस्त ईश्वर अय्यर के यहाँ ठहरा हुआ था, तो हमसे मिलने दिनकर जी और गंगा बाबूजी आए थे। गंगा बाबूजी जो है एक्चुअल में मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन दिनकर जी जो थे वो उनसे बहुत खुश थे और कहते थे कि जो तुम काम कर रहे हो वो काम जो है काफ़ी सराहनीय है, जो छात्र के लिए तुम कर रहे हो। और आगे जो है अब पैराग्राफ में जो है नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं कि अब जो है आप लोग ताली मत बजाइए मेरे बातों को सुनकर, अब आप मेरे मुंह से हुनकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो मैं बात बोलूंगा वो किसी हुनकार से जो है कम नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं कि ये हुनकार जो है और ये जो आपने आंदोलन शुरू किया है ये संपूर्ण एक क्रांति है। इस क्रांति के लिए आपको जो है जेल भी जाना होगा, लाठियां भी खानी होगी, गालियां भी सुननी होगी, और ये सब आपको सहना होगा। अगर ये सब आप सह रहे हैं तभी जो है इस क्रांति में आप शामिल होइएगा, तभी जो है इस क्रांति को आप सफल बना पाइएगा। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी जो हैं कह रहे हैं अपने छात्रों से, जिनके सामने वो जो है भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्रांति नहीं है मित्रों, ये एक संपूर्ण क्रांति है, और इस क्रांति में आपको गोली बंदूक सब कुछ करना होगा, आपको लाठी भी सहना होगा। कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह, इन्होंने जो हमारे देश के लिए करके गए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि अभी हम लोग जनता को जो है बहुत कुछ सीखना है, बहुत दूर तक जाना है, और भगत सिंह अपने साथियों के साथ में ना जाने इस देश के छात्रों के लिए, इस देश के अच्छे भविष्य के लिए अपने बलिदान तक को जो है दे दिए। तो वो सब बेकार नहीं होना चाहिए। और जो हमारे देश में भूखमरी छाई हुई है, भ्रष्टाचार हो रही है, लोग जो है बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, इस काम को जो है आप छात्रों को करना होगा, इस सब को जो है आपको ख़त्म करना होगा। आज आप बैंक में जाइए, किसी काम करवाने, किसी पेपर का काम करवाने जाइए, सभी जगह जो है घूसखोरी है, इसको आपको ख़त्म करना होगा। ये जयप्रकाश नारायण जी अपने छात्रों से कहते हैं, याद रखिएगा। आगे कहते हैं तीसरी पैराग्राफ में, और उससे पहले भी कहते हैं कि अगर इस सब को ख़त्म करना है, भुखमरी को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को, घूसखोरी को, गरीबी को, तो आपको जो है शिक्षा में सुधार करना होगा। सरकार को शिक्षा में सुधार करना होगा, और शिक्षा से ही किसी देश की जो है तरक्की हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी हम कह रहे हैं कि आप अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, आपको पढ़ना होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप जो है शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं तीसरी पैराग्राफ में कि मेरे एक मित्र हैं रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेसवे के जो हैं मालिक हैं। रामनाथ जी गोयनका ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक कौन हैं? रामनाथ जी गोयनका। तो वो कह रहे हैं कि रामनाथ जी गोयनका जो मेरे मित्र हैं, जब मैं
उनसे मिलने गया तो वहीं पे जो है मिलने दिनकर बाबूजी पहुंचे थे, दिनकर जी। और दिनकर जी जो मिलने पहुंचे थे तो उसी रात जो है दिनकर जी को हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आया तो उन्हें जो है बिलिंगटन नर्सिंग होम अस्पताल में जो है 3 मिनट के अंदर रामनाथ जी गोयनका लेके गए थे। अब वहाँ पे सब डॉक्टर तैयार भी थे, डॉक्टरों ने जो है सभी औजार लेकर तैयार थे, उपचार भी करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिनकर जी नहीं रहें और उसी रात जो है उनका देहांत हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं कि हमारे मित्रों जो दिनकर जी जो थे वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और आज हमारे मित्रों की जो है कमी महसूस होती है कि दिनकर जी नहीं रहे। भाई बेनीपुरी जी जिनकी लेखनी जो है एक जोशीला होता था, जिनके कविताओं से जोश भर जाता था, आज अगर दिनकर जी होते, भाई बेनीपुरी जी होते तो आपके इस जो है माहौल को बदल के रख देते अपनी कविताओं से। आगे कहते हैं कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ फॉर डेमोक्रेसी की जो है हम लोग बातें करते हैं, जिसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी में जो है छात्रों का क्या रोल है, डेमोक्रेसी में छात्रों का क्या रोल है। तो छात्रों ने कहा, जैसे कि डेमोक्रेसी में छात्रों का क्या रोल है, जैसे ही ये जयप्रकाश नारायण जी समझा रहे थे कि आपको जो है अपने देश के लिए लड़ना है, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी सिर्फ मार्गदर्शन से काम नहीं कर चलेगा, आपको जो है इसका नेतृत्व भी करना पड़ेगा। यानी जो संघर्ष समितियां बनाए थे, जो आंदोलन कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन में आपको भी जो है शामिल होना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? छात्र कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी से। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं ठीक है, हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त होगा, हम सुनेंगे सबकी, लेकिन हम करेंगे जो है हम अपनी करेंगे। हम सबकी बातें सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, अपने बड़ों की भी सुनेंगे, अपने बहनों की भी सुनेंगे, अपने भाइयों की भी सुनेंगे, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो मेरा होगा। तब जो है मैं आपके जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। ये कौन बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण जी जो हैं छात्रों से बोलते हैं। ठीक है, आगे जो हैं ये कह रहे हैं कि 1921 में जो है पटना कॉलेज में मैं आईएससी में का स्टूडेंट रहा हूँ। 1921 में जो है पटना कॉलेज में जो है साइंस से जो है ये पढ़ते थे। तो साइंस से ये पढ़े तो वहाँ पे जो है राजेंद्र बाबू के सचिव, और साइंस से पढ़े भी और साइंस से जो है इन्होंने परीक्षा दिया और मगध विश्वविद्यालय में जो है जाकर ये परीक्षा दिए थे। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है पढ़ने में तेज थे, तभी तो भाषण दे रहे थे, तो ये पास भी हो गए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है। आईएससी से जो है 1921 में पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसके बाद परीक्षा दिए, ये पास भी हो गए। उसके बाद जो है इनके घर वाले जो थे वो राजेंद्र बाबू के सचिव, राजेंद्र बाबू यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके एक सचिव थे जिनका नाम था मथुरा बाबू। ये मथुरा बाबू के एगो जमाता थे। जमाता कहे का मतलब कि हमनी के भाषा में पाहुन कहल जाता है। तो उन्हीं के एगो जो है जमाता थे फूलदेव सहाय। ये फूलदेव सहाय के जो है लेबोरेटरी में काम करने के लिए जो है जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया। ठीक है, इसके घर वाले जो है कह दिए कि जाओ तुम फूलदेव सहाय जी के साथ रहो और उन्हीं के लेबोरेटरी में काम करो, कुछ काम धंधा सीखो। आगे ये बताते हैं कि हमने कहीं पे जो है भाषण में स्वामी सत्यदेव के भाषण सुना था, और स्वामी सत्यदेव के भाषण सुना था तो उसमें स्वामी सत्यदेव जी ने कहा था कि अगर आप अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेरिका में काम करके भी जो है अमेरिका में आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर जो है बीए की डिग्री प्राप्त करके एक अच्छे जॉब जो है पा सकते हैं। ये किससे सुने थे जयप्रकाश नारायण जी? स्वामी सत्यदेव से जो है ये सुने थे।
ठीक है। आगे कहते हैं कि हमें कुछ लोग जो हैं, जब हम अमेरिका पढ़ने गए तो अमेरिका के कुछ लोग, भारत के कुछ लोग जो हैं हमें अमेरिका के दलाल भी कहने लगे कि अमेरिका वाला से जो है ये सब सीख के आया है और भारत को बर्बाद करने में जो है लगा है। ये जो है जनता जयप्रकाश नारायण जी को कह रही थी, तो जयप्रकाश नारायण जी छात्रों को बता रहे थे कि हमें कुछ लोग जो हैं अमेरिका के दलाल भी कह रहे हैं और कह नारा लगा रहे हैं कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। यानी कि जयप्रकाश नारायण के खिलाफ लोग नारा लगाते हैं कि निक्सन को दे दो तार, यानी कि निक्सन जो है भारत पे आके जो है कब्जा करेगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है हार गया है। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका में पढ़े गए तो हमारे बाबू जो हैं एकदम अमीर थे, हम ऊंचे घराना से थे, हमारे पास पैसा था, रुपया था, एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। ऐसा नहीं था। अमेरिका में जब हम गए तो हमने बागानों में काम किया, हमने कारखानों में काम किया और काम करने के बाद जो है हम पढ़ने जाते थे। कभी कभी तो ऐसा दिन होता था कि एक एक टाइम खाकर जो है हम सोते थे, और जब सोते थे तो एक ही बेड पे जो है 2 लोग सोते थे, क्योंकि रूम का किराया जो है हम लोगों की आमदनी से ज़्यादा था। तो कहते थे कि एक ही बेड पे जो है हम सोते थे और हमारे साथ एक अंग्रेज भी सोता था। कभी कभी जब संडे को छुट्टी मिलता था तो होटल में जाके जो है या तो हम बर्तन साफ करते थे या तो हम जूता साफ करते थे, किसी का जूता पॉलिश करते थे और वहाँ से कुछ पैसा आता था। तो ऐसी ज़िंदगी जो है अमेरिका में हमने जिया है, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। और फिर जाके जो है हमने वहाँ से बीए किया। बीए करने के बाद जब मैं डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गया तब जाकर जो है वहाँ पे कुछ हमें आराम मिला। तो ऐसा आप मत समझिए कि हम अमेरिका गए तो अमेरिका के जो है हम भारत के एकदम अमीर बाप के बेटा थे। कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी छात्रों को समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो 1924 में जो है लेनिन की मृत्यु हुई। लेनिन की मृत्यु के बाद ही जो है मैं मार्क्सवादी के विचारों से प्रभावित हुआ और मैं मार्क्सवादी बन गया। 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ और 1924 में ही जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है मार्क्सवादी बने, याद रखिएगा। और उससे पहले जो है मैं मार्क्सवादी वहाँ पे बना, मार्क्स के विचारों से जो है काफ़ी ज़्यादा हमने सीखा। लेकिन जब मैं भारत लौटा तो भारत घोर कम्युनिस्टवाद बन के लौटा था, यानी कि घोर कम्युनिस्टवादी बनकर जो है मैं भारत लौटा था। लेकिन भारत जब लौटा मैं तो मैं कांग्रेस में शामिल हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि घोर कम्युनिस्टवादी होते हुए भी जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उन्होंने मार्क्स और लेनिन से यह सीखा था कि अगर कोई देश गुलाम है और वहाँ के मार्क्सवादी लोग जो हैं यानी कम्युनिस्टवादी जो लोग हैं वो अगर उस देश को गुलामी से आज़ाद करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो जो है असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछेगा, वो किताब में है कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्टवादी में शामिल क्यों नहीं होते हैं, वो कांग्रेस में शामिल क्यों हो जाते हैं? तो कांग्रेस में शामिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि जो देश गुलाम है उस देश के खिलाफ अगर वहाँ के कम्युनिस्टवादी लोग नहीं लड़ रहे हैं तो वो कम्युनिस्टवादी लोग जो हैं बेकार हैं। इसीलिए जो है वो कम्युनिस्टवादी में नहीं शामिल होके कांग्रेस में शामिल होते हैं। आगे कहते हैं कि हमसे जो हैं बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आए, हमसे गफूर साहब मिलने आए, हमसे जो है चंद्रशेखर बाबू मिलने आए और हमको बहुत समझाएं कि तुम जो है ये आंदोलन मत करो, तुम जो है जो आंदोलन कर रहा है वो सरकार के खिलाफ है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इनमें से कोनो के औकात नहीं था कि जयप्रकाश नारायण को आंदोलन के बारे में सिखाए, लेकिन इनकी बातें जो है मीठी मीठी होती थी और ये जो है हमसे कहते थे कि तुम इस आंदोलन को मत करो, ये आंदोलन जो है देश के लिए जो है अच्छा नहीं है। ये सब किताब में लिखा गया है, आप देखिएगा जरूर। आगे कहते हैं
कि ये लोग जो हैं आके समझाते थे, प्रधानमंत्री से नीचे जितना भी लोग था सब आके हमको समझाएं कि ये आंदोलन मत करो, और ये आंदोलन जो कर रहे हो ये काफ़ी खराब है। मीठा मीठा बात करते थे, लेकिन जो आंदोलन करने के लिए गरीब लोग आ रहे थे, छात्र लोग आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, बस से आ रहे थे, उन पे जो है लाठियाँ चलाई जाती है, उनको जो है मारा जाता है, उनको ट्रेन से निकाल दिया जाता है, बिना टिकट के भी, और जो टिकट लिए भी रहते हैं उसको भी निकाल दिया जाता है, बसों को जला दी जाती है। और ये लोग जो हैं हमसे आकर मीठी मीठी बात करते हैं और कहते हैं कि ये आंदोलन मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जयप्रकाश नारायण जी जो है कहते हैं कि सभी धर्म के लोग आते हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने, लेकिन सरकार के लोग जो हैं इसको जो है परेशान करते हैं, इन पे लाठियां चार्ज करवाते हैं। आगे कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और जनता पे जो है लाठी चलाते हैं, उनको जो है ट्रेन से उतार देते हैं, बस जला देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सरकार में जो रह रहे हैं, डेमोक्रेसी मीन्स जो स्वतंत्रता के सरकार में रह रहे हैं, उन पे जो है जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, जनता को बहला फुसला लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद जो है जनता पे ही जो है अत्याचार करते हैं। आगे कह रहे हैं मिलने आए पुलिस के उच्च अधिकारी। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े उच्च अधिकारी पुलिस के जो थे हमसे मिलने आए थे और कहे थे कि जयप्रकाश नारायण जी अगर आप नहीं होते तो भारत जो है ऐसा नहीं होता। कहे का मतलब आप ही हैं तो छात्र जो हैं आज जो हैं प्रबल हैं, मजबूती से जो है खड़े हैं। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने लायक हैं। वो भी कहते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जो हैं सरकार के बातों पे जो है हम लोगों के जनता को परेशान करती है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसे नीच लोग हैं। यानी पुलिस को कह रहे हैं कि आके तो बढ़िया बात कर रहे हैं कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ये लोग जनता पे अत्याचार कर रहा है, ये सब के डूब मरना चाहिए, ऐसे नीच हरकत कर रहे हैं। आगे कहते हैं 6 नंबर पैराग्राफ में कि मेरे एक दोस्त हैं बैठे हुए हैं डॉक्टर रहमान साहब। डॉक्टर रहमान साहब जो है जयप्रकाश नारायण जी के पर्सनल डॉक्टर थे, तो इनके बारे में कहते हैं कि अभी वो सुन रहे होंगे और चिंतित होंगे कि इतना जोर जोर से बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी को अभी हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अब मैं जोर से नहीं बोलूँगा। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, जब मैं बेल्लौर में था तो उमा शंकर जी मेरे एक दोस्त थे जो हमसे मिलने आए थे। तो उमा शंकर जी दोस्त जो उनसे मिलने आए थे तो उनसे जो है एक और सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे, उन्होंने सदानंद जी ने उमा शंकर जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा है। अब आप पूछेंगे कि सर ये उमा शंकर जी कहाँ हैं, तो उमा शंकर जी जो है अंडरग्राउंड दोस्त थे जयप्रकाश नारायण जी के। यानी जयप्रकाश नारायण जी कोई भी काम करते थे तो उसके अंडर यानी कि नीचे से जो जोर लगाता था उमा शंकर जी होते थे। और 32-33 साल के दोस्ती था उमा शंकर जी और जयप्रकाश नारायण जी का, क्योंकि दोनों का अंडरग्राउंड दोस्ती था। जब इन पे जो है पुलिस वाले लाठी चार्ज करते थे या और कुछ करते थे तो ये अंडरग्राउंड रह के जो है काम करते थे। प्रश्न पूछेगा आपसे कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया, तो उमा शंकर जी को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहे थे। कौन कहे थे? सदानंद जी कहे थे। सदानंद जी जो है फ्री प्रेस के मालिक थे, याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। आगे जयप्रकाश नारायण जी भाषण में कह रहे हैं कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, उस समय सरकार में थी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, कोई व्यक्ति से हमें झगड़ा नहीं है। हमें तो झगड़ा है सरकार के नियमों से, जो सरकार व्यक्तियों पे, लोगों पे, गरीब लोगों पे अत्याचार कर रही है, घूसखोरी को बढ़ा रही है, इनसे झगड़ा है। ये हम नहीं, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब बापूजी थे हमारे ज़माने में तो हम उनका तो आलोचना करना छोड़े ही नहीं, जबकि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बापूजी की आलोचना की जाए। आलोचना मतलब कि मुंह पे उनकी जो है बुराई करना।
तो हम बापूजी के तो आलोचना करना छोड़बे नहीं किए। बड़े भाई स्वरूप थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जब भी जवाहरलाल नेहरू से कोई गलती करते थे तो हम इनका शिकायत करना तो छोड़बे नहीं किए, आलोचना करना छोड़बे नहीं किए। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जो अगर गलती करते थे तो इनको भी हम जो है आलोचना करते थे, लेकिन ये लोग जो है हमें बाद में जो है समझते थे और बाद में हमें अच्छे से समझाते भी थे कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हम बोलते भी थे, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि जब हम बोलते थे कोई अच्छा बात था तो ये लोग जो है मेरी बातों को मानते भी थे, ऐसा कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। आगे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर इस देश को किसी चीज से खतरा है तो वो है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का सबसे मुख्य कारण है चुनाव में खर्चा किया जाना। चुनाव में खर्चा किया जाना, जो बैंक में जो है कोई आदमी जो है पैसा जमा किया, वो जो है मर गया तो वो अनअकाउंटेड पैसा, आदमियों से टैक्स के रूप में वसूला जाना पैसा, और बहुत सारे ना जाने जो बिना लिखित पैसा है, वो सब पैसा जो है खजाना से, भारत सरकार के खजाना से चुनाव पे खर्चा किया जाता है। और राजनेता लोग जो है इसको खर्चा करके जो है चुनाव जीतते हैं। ये सबसे बड़ा जो है का है तो भ्रष्टाचार का जड़ है। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ का है, तो चुनाव पर किया गया खर्चा जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो चुनाव के बारे में का जो है ये कहते हैं कि चुनाव करवाना ही है तो साल में जो है सभी स्टेट का जो है चुनाव एक बार में करवा दीजिए, क्योंकि चुनाव पे खर्चा जो है आप साल में जो है 20 बार चुनाव करवाते हैं, ये चुनाव पे खर्चा नहीं तो क्या होता है। और किसी गरीब व्यक्ति को खड़ा कीजिए जो है हमेशा गरीबों की सहायता कर सके। आगे कहते हैं कि चुनाव में खर्चा करके सिर्फ अमीर लोग खड़ा होते हैं, तो गरीब आदमी खड़े नहीं हो पाता है चुनाव में, तो कहाँ से डेमोक्रेसी सुधरेगा। आगे कहते हैं कि लोग हम पे जो है ब्लेम लगाते हैं कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहा है, छात्रों को भड़का रहा है कि वो आगे चल के जो है दलविहीन लोकतंत्र बनाना चाहता है। दलविहीन लोकतंत्र का असली अर्थ जो है जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि दलविहीन लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा दल जो किसी भी दल का नहीं हो और यहाँ पे सब लोगों को बोलने की आज़ादी हो, सब लोग जो है बिना किसी के डर से कुछ जो है लोकतंत्र के बारे में बोल सकते हैं। ऐसा लोकतंत्र हम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अभी नहीं, अभी हम सिर्फ इन भ्रष्टाचारों को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं। आगे जो है और ये जो है लास्ट पैराग्राफ है, वो कहते हैं कि हम जो है सिर्फ विधानसभा का विघटन नहीं चाहते हैं। विधानसभा का विघटन का होता है, सरकार जो बनी है, मान के चलिए नीतीश कुमार जी का भी सरकार है, तो विधानसभा जहाँ पे जितने भी जीते हुए विधायक है वहाँ पे बैठते हैं, तो विधानसभा का अगर विघटन कर दिया जाए, यानी सभी विधायक जो है इस्तीफा देकर चले आए, तो वो कहलाएगा विधानसभा का विघटन और सरकार जो है गिर जाएगी। तो जो है ये कहते हैं कि हम सिर्फ विधानसभा का जो है विघटन नहीं करना चाहते हैं, उसको विघटन करेंगे तो भले जो है भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, लेकिन विघटन करेंगे फिर 6 महीना बाद जो है चुनाव होगा, फिर सरकार जीत के आएगा, फिर भ्रष्टाचार करेगा। तो हम सिर्फ विधानसभा का विघटन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पूरे देश से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो। आगे कहते हैं चुनाव से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए चुनाव से अगर आप भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो चुनाव को जो है साल में एक बार करवाइए। चुनाव में जो है गरीब कैंडिडेटों को खड़ा कीजिए, छात्रों को खड़ा कीजिए, और चुनाव से भ्रष्टाचार जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम दूर नहीं करेंगे, आप छात्र लोग ही जो हैं दूर कर सकते हैं, ये ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि मंत्री और विधायक जो है चुनाव जीत के आता है सब और लोगों पे निरंकुश शासन करने लगता है। निरंकुश शासन का मतलब होता है कि बिना मतलब के किसी को मारना, किसी को लतियाना, किसी को गाली देना, ये जो है निरंकुश शासन है। तो ये सब जीत के आते हैं और ये सब जो है निरंकुश शासन करने लगते हैं। आगे चुनाव के बारे में उनसे सलाह पूछा गया कि आखिर आप जो है चुनाव के बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि
संघर्ष समितियां जो है, ये छात्र संघर्ष समितियां जो है अपने मन मुताबिक आम उम्मीदवार का चुनाव करे। आम उम्मीदवार कहने का मतलब कि अपने में से किसी का एक का जो है चुनाव करे, जिसके लिए सब लोग जो है सहमत हों, और जो भी वो जीत गया कैंडिडेट, जो भी जीतता है वो का काम कर रहा है, उसके सभी कामों पे जो है ये छात्र संघर्ष समितियां जो है नजर रखे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर वो काम नहीं करता है तो उससे जो है ये छात्र संघर्ष समितियां जो है इस्तीफा तुरंत दिलवाए, और ये इसी से जो है भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये जयप्रकाश नारायण जी का कहना है। और फिर लास्ट में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आपको जो है सिर्फ चुनाव में ही जो है, चुनाव के द्वारा ही जो है भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना है, इसके बाद जो है आपको घूसखोरी के खिलाफ भी जो है काम करना है। आप सिर्फ जो है छात्र लोग ये चुनाव को ही जो है सुधार कर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद जो घूसखोरी होता है, आप किसी चीज के काम करवाने जाते हैं, कुछ भी काम करवाने जाते हैं, और वहां पर जो घूसखोरी होता है उसको भी जो है समाप्त करना है, तभी हम लोग जो है एक स्वतंत्र जो है देश में अपने जीवन यापन को जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो यही सब बातें था। आप बताइए कि इनमें से कौन ऐसा बात जो है आपको अच्छा लगा है, और ये सब पढ़ाई जो है एक्चुअल में अपना ऊपर लेके समझिए, बड़ी मजा आएगा। इसके जो है आप पीडीएफ नोट्स अगर चाहेंगे तो प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइएगा, SGS क्लासेस आप जो है लिखिएगा तो सनी सर का फोटो लगा हुआ जो है, यानी मेरा फोटो लगा हुआ एक ऐप आएगा, इसको डाउनलोड करके जो है उसमें रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन होंगे, मॉडल पेपर में सॉल्यूशन होंगे, सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आप जल्दी जाइए, जल्दी जो है डाउनलोड कीजिए अगर आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो। ठीक है, वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।